Hello guys, welcome back to my channel Build with Stack. सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्राइम इंजी एंगुलर प्रोजेक्ट में कैसे इंस्टॉल करें और प्राइम इंजी के कंपोनेंट्स को प्रॉपरली यूज कैसे करें। ओके, स्टेप बाय स्टेप हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। सो अगर आप एंगुलर डेवलपर हो या एंगुलर सीख रहे हो तो प्राइम इंजी आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूआई लाइब्रेरी है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ओके, देखिए, रियल वर्ल्ड एंगुलर प्रोजेक्ट्स में हम बार बार बटन्स और टेबल्स फॉर्म्स डायलॉग्स खुद से बनाना अवॉइड करते हैं बेसिकली। ओके, इसलिए इंडस्ट्री में प्राइम इंजन जैसी यूआई लाइब्रेरीज यूज होती हैं, है ना। इससे डेवलपमेंट फास्ट होता है और यूआई थोड़ा प्रोफेशनल लुक देता है ना। इसलिए आज हम प्राइम इंजन इंस्टॉल और उसका यूज सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपना एंगुलर प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दूं। मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है ये नया प्रोजेक्ट्स। ओके, बिल्कुल न्यू है। इसमें आप देखो, मैंने प्राइम इंजन इंस्टॉल भी नहीं कर रखा है ना। और ये एंगुलर 21 वर्जन है। ठीक है, इसको हम एक बार रन कर लेते हैं। सो ये रन हो गया है ना, देखो। ठीक है, अब हम प्राइम एनजी पे चलते हैं। अब उसके इंस्टॉलेशन पर देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं, है ना। सो ये भी 21वां वर्जन है, 21 वर्जन है प्राइम एनजी का भी, और एंगुलर का भी हमारा 21 वर्जन है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट, गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे उन्होंने तीन कमांड दिया है, यान npm एंड यूज npm। हम बेसिकली npm यूज करेंगे, है ना। सो हम इसको कॉपी करेंगे npm के लिए, है ना। अपने टर्मिनल, हम एक नया टर्मिनल क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम उसको पेस्ट करके हिट एंटर। सो आप देखो कि ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है, राइट। लेट्स वेट। सो ये इंस्टॉल हो गया, राइट। अब हम पैकेज और जेसन देखते हैं। ये देखें, प्राइम इंजी का 21वां वर्जन हमारे पास आ चुका है। अब हम इसका एक कंपोनेंट यूज करेंगे, लाइक जैसे बटन्स। ओके, सो स्टार्ट विद बटन्स। और आपको बता दूं, प्राइम इंजी यूज करने से पहले हमें उसको प्रोवाइडर में इंपोर्ट करना पड़ेगा। लाइक 21 से पहले क्या होता था ना, हम किसी भी एंगुलर वर्जन में हम उसको सीएसएस और सीएसएस फाइल, जितनी भी थीमिंग फाइल होती है ना, हम उसको एंगुलर जेएसएन के स्टाइल में ऐड कर देते हैं, राइट। इधर इंपोर्ट्स करते थे। सो इधर 21 वर्जन में उन्होंने ये चीज़ें हटा दी है। अब हमें सीधा अपने कंपोनेंट्स, स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स या मॉड्यूल या प्रोवाइडर में आपको वो सारी चीज़ें ऐड करना पड़ेगा। और आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, आप देखो ये प्रोवाइडर में इन्होंने प्रोवाइड प्राइम एनजी कॉन्फ़िग दे रखा है, राइट। हम ये कॉन्फ़िग को कॉपी करेंगे और हम चलेंगे अपने app.config.ts। ये app.config.ts एक्चुअली एक अलग फाइल बना है। ये एक्चुअली main.ts में होगा। ये देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। बेसिकली आप यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट लेके यहाँ पे भी पास करते हो, उन्होंने अपना अलग फाइल लिया है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो कि रॉड्स के लिए ऑलरेडी एक प्रोवाइडर दे रखा है ना। अब हम प्राइम एनजी के लिए भी एक दे देते हैं, राइट। सो इसको हम एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, है ना। इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट। और ये कैसे होगा इंपोर्ट, लेट्स चेक। सी, ये ला, हम यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सी, अब ये हो गया, राइट। अब हम एक बटन्स लेते हैं, ये बटन। ये फाइल्स मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, इसकी भी नीड नहीं है वैसे तो, है ना। डिव, और मैं अभी के लिए इसको, सॉरी, मार्जिन 30 पिक्सल दे दे रहा हूँ तो वो सही से दिखे, राइट। और ये बटन है, अभी आप देखोगे ये क्या दे रहा है, पी बटन इज नॉट एन नोन एलिमेंट। तो अभी इसको पता नहीं है कि पी बटन क्या है ना। तो हमें ये इंपोर्ट करना पड़ेगा बटन मॉड्यूल में, इंपोर्ट्स में, राइट। सो हम ये गए, यहाँ पर इंपोर्ट्स किया, राइट। तो आप अगर मॉड्यूल इंपोर्ट कर चुके हैं तो अब हम चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। सी, इट इज वर्किंग, पर ये कलर कुछ और है, राइट। आप देखोगे यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है ना। एक्चुअली अब हम चलते हैं यहाँ पे, ऐसा क्यों हो रहा है।
आई विल टेल यू। थीम हमारा क्या है, राइट? हमने यही थीम ले रखा है ना। इसको हम कर देते हैं कॉन्फ़िग में थोड़ा सा चेंज, यस हमने ये ले रखा है ना। ऑप्शंस, dark mode selector. See, the CSS rule to encapsulate the CSS value in the dark mode that default in the system to generate meaning. You need to make the dark mode. So क्या रहता है ना, बाय डिफॉल्ट आई थिंक डार्क मोड पे एनेबल रहता है, तो इसको हम फिगर से यहाँ से एनेबल करते हैं, राइट? सी, नाउ इट्स वर्किंग। अब हम देखते हैं इसका बटन्स, राइट? बटन्स कहाँ गया, राइट? ये रहा बटन्स। हम ये सारा कॉपी करते हैं अभी के लिए, ठीक है? सी, नाउ इट्स वर्किंग, राइट? है ना? ये बटन्स दिख रहे हैं, राइट? सो बटन्स तो आ गए। अब हम दूसरा कंपोनेंट देखते हैं कि क्या यूज़फुल हो सकता है। स्टार्ट करते हैं फिर से। सो आप देखो यहाँ पे ऑटो कंप्लीट है ना? ऑटो कंप्लीट ना, ओके, क्लिकबल क्यों नहीं है? सी, सॉरी, ये रहा बेसिक, राइट? ये ऑटो कंप्लीट देखते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, ये कोड लेते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं यहाँ। यहाँ पे एक चीज़ करता हूँ, एक सेकंड, डिस्प्ले लेक्स गैप 10 पिक्सल रहेगा, है ना? अब हमें ऑटो कंप्लीट को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट? ये इंपोर्ट का यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, यहाँ से भी कॉपी करो, app.ts में जाएंगे, इसको भी इंपोर्ट्स एरे में ऐड कर देंगे, है ना? ये भी ऐड हो गया। अब हमें ng मॉड्यूल यूज़ करने के लिए आपको पता है हमें फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है, तो हम फॉर्म्स मॉड्यूल भी इंपोर्ट कर देते हैं, राइट? अभी के लिए अभी हमारे पास ये 3 मेथड नहीं है, राइट? हम यहाँ से कॉपी करते हैं इसको, यहाँ से टॉगल करेंगे तो टीएस में हमें वो सारी चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड करा रखा है ऑलरेडी। यहाँ से कॉपी करेंगे, इसको भी हम इंपोर्ट कर देंगे, राइट? लेट्स सी, रन हो चुका है, लेट्स सी, इट इज़ वर्किंग राइट एज इट इज़, है ना? सो गाइस, इसी तरीके से और भी काफ़ी सारे कंपोनेंट्स है, राइट? लाइक डेट पिकर है अपने पास, है ना? आप ये भी यूज़ कर सकते हो, है ना? बहुत सारा है हमारे पास टेबल्स हैं, है ना? आप देखोगे टेबल, ये रहा टेबल, ये टेबल है प्राइम इंजी का, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। सो इससे काफ़ी सारे चीज़ें हमें इनबिल्ट इन्होंने प्रोवाइड करा रखा है, लाइक डायलॉग है ना? ओपन पॉपअप डायलॉग, सी, ये सारी चीज़ें हमें पर्सनल या खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये इनबिल्ट रहता है सारी चीज़ें, तो आप आराम से यूज़ कर सकते हो, है ना? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।